हे फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से रह रहे होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में तो खैर बेहद ही सीरियसली लग गए होंगे, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए बहुत जल्दी से यहाँ पे इस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे NICL ने अपने हाल में हुए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। ऐसे तो आप लोग को पता ही होगा, बट जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मेंशन कर देता हूँ। चाहिए जाके अपने रिजल्ट्स को पहले जाके देख लीजिए। अब यहाँ पे उनकी बात होगी जिन किसी का सिलेक्शन हुआ है। फ्रेंड्स, कुडोज टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, हैट्स ऑफ जनाब। आप लोगों ने एक ऐसा काम किया है ना जिसके लिए लाखों में लोग पागलों की तरह लगे रहते हैं। एक तो इंश्योरेंस के एग्जाम जल्दी निकलते नहीं है, निकलते हैं तो वैकेंसीज बहुत कम रहती है। उसके बाद अनसर्टेनिटी जो एग्जाम्स में होती है वो अलग। अब यहाँ पे आप लोगों ने अपने मेंस को निकाला है तो सर बहुत बड़ा काम किया है। आप याद कीजिए वो पहले दिन जिस दिन वो वीडियो आप लोग को दी थी NICL पे, जहाँ पे बताया था कैसा होता है इसमें करियर, क्या मिलते हैं बेनिफिट्स, क्या है फ्यूचर, कैसे आप इसमें अपने लाइफ को आगे ले जा सकते हो। हर उन चीज़ों को देखने के बाद अब आप सोचो कितने क्लोज आ चुके हो उसके। याद करो कुछ दिन पहले जो आप लोगों ने उन वीडियोज़ में चीज़ों को जाना था, अब उन चीज़ों को आपको फेस करने का मौका मिलेगा। बट क्या ही आपका मतलब सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है? नहीं सर, अब होता है रियल चैलेंज आप लोग के लिए, वो होता है इंटरव्यूज़ राउंड। तो NICL AO के इंटरव्यूज़ के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, किन चीज़ों को आपको अहम से अहम ध्यान देना चाहिए इस इंटरव्यू के लिए, और क्या होगा यहाँ पे की टू सक्सेस, उन सारी चीज़ों की बात होगी इस वीडियो में इन डिटेल्स। अब बट उनके लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। सर क्या हो गया अगर नहीं हुआ है? तो कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसे एक दो लोग ने मेल्स में ये भी बताया कि डिस्पाइट गिविंग सच टाइप ऑफ हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स इन द एग्जामिनेशंस फॉर द एग्जामिनेशंस, तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो फिर से मतलब वही डिप्रेशन वाली बातें आ गई। बता देता हूँ भाई एक बात, क्या हुआ अगर नहीं हुआ तो? कौन सा बड़ा मतलब झंडा उखाड़ लिए वो लोग या गाड़ लिए जाके जिनका सिलेक्शन हो गया है? सिलेक्शन हो भी जाए, चलो मान लो उनका फाइनल भी हो जाता है, तो क्या हो गया यार? वो अपनी जगह पे एक स्टेप आगे बढ़े, बट क्या ऐसा हो गया आप एक स्टेप पीछे चले गए? नहीं, आप भी आगे बढ़े थे। अब आप क्या कर रहे हो? आप उनसे लंबा जंप लेने के लिए दूसरे को अटेम्प्ट ले रहे हो। LIC का AA का आपका एग्जाम है सर, कम बड़ी बात है, आपने यहाँ तक भी पहुंचे थे। याद करो प्रीलिम्स कितने लोगों का नहीं निकला था, हार्ड शिफ्ट्स आए थे ना। हार्ड शिफ्ट्स आने के बाद 2 शिफ्ट के बाद तो सेकंड वालों की तो वॉट लग गई थी। अगर मान लो आप उसमें होते, आपको नंबर प्रीलिम्स में ही निकलने लायक नहीं होते, तो क्या करते फिर? किसको कोसते? तो ऐसा नहीं होता है सर। ये एग्जाम को आप लोगों ने बहुत ही सीरियसली डेडिकेटली अगर दिया है तो इसकी तैयारी आपको अपने LIC के AA के एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और वही नहीं, अभी जितने तरह के एग्जाम्स हैं ना, हर एग्जाम्स को अटेम्प्ट करो, चाहे वो रेलवेज का एग्जाम हो, चाहे आने वाला SSC का एग्जाम हो, या फिर RBI के आने वाले एग्जाम्स हो। तो अपने आप को प्रिपेयर रखो। एक नहीं तो कल आपको दूसरे एग्जाम में, आपको आज नहीं तो कल, आपको एक नहीं तो दूसरे में सिलेक्शन जरूर मिलेगा। सो डोंट वरी एट ऑल फॉर दिस माय डियर फ्रेंड्स। जस्ट कंसंट्रेट कि आपने जो अपनी गलतियों को किया है उससे आप सबक लेके नेक्स्ट एग्जाम में रिपीट नहीं करो, फिर देखना आपके भी रिजल्ट्स बहुत जल्दी से आने लगेंगे। चलिए अब बात करते हैं उनके लिए जिनका सिलेक्शन हुआ है, कैसे निकाला जाएगा इसके इंटरव्यू को। फ्रेंड्स, सबसे पहले इस पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आप लोगों ने स्टिल RRB, SBI, IBPS PO वाली इंटरव्यू सीरीज नहीं देखी है तो एक बार जाके पहले उसे आप देख लो, क्योंकि उसको देखने के बाद आपको बेसिक्स ऑफ इंटरव्यूज, क्या एक्चुअली रिक्वायर्ड होता है किसी भी इंटरव्यूज में, इररिस्पेक्टिव कि वो बैंक का इंटरव्यू हो, इंश्योरेंस का इंटरव्यू हो, या इवन आपके सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू हो। बेसिक चीज़ें इंटरव्यू की कहीं भी कभी भी नहीं बदलती हैं। अगर आप किसी ग्रुप D के एग्जाम में भी इंटरव्यू डाल दो तो वहाँ भी वो उन चीज़ों को फॉलो करेंगे। अगर आपके बैंक के इंटरव्यूज़ हैं PO के, वहाँ भी वही चीज़ फॉलो होगी। और अगर आपके इंश्योरेंस के इंटरव्यूज़ हैं तो यहाँ भी यही चीज़ फॉलो होंगी। तो इसको समझने के लिए मैं इस पर बहुत सारे पार्ट्स नहीं देने वाला हूँ। यही एक पार्ट है जो कि आप लोग को एक जस्ट में मैं कॉम्प्रहेंसिव वे में इसके इंटरव्यूज़ के लिए सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ। बट इनकी डिटेल्स आपको अगर पता करना होगा तो वो सारी सीरीज़ को ज़रूर देख लेना। उसमें हर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को रिलेटेड विद इंटरव्यूज़ मैंने डिस्कस किया। SBI वाले वीडियोज़ में तो मैंने आपको बैंकिंग टर्म्स भी डिस्कस किया, बट बाकी जो आप RRB देखोगे, IBPS PO देखोगे, तो वहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इंटरव्यूज़ ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन पे आपको बातें मिल जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, इसके अलावा भी अगर आपको इंटरव्यू से रिलेटेड पर्सनल कुछ क्वेरीज हैं, डाउट्स है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में या मेल पे आके आप मुझे वो भी पूछ सकते हो। स्टिल वहाँ तक भी अगर सेटिस्फैक्शन नहीं होती है, अगर आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होती है, तो पर्सनल काउंसलिंग एंड करेक्शन प्रोग्राम के लिए भी आप एनरोल कर सकते हो। उसके लिए डिटेल्स आपको मेल्स पे मिल जाएंगी। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं बेसिक्स पे इंटरव्यूज़ के। पहली चीज़ ध्यान रखिएगा सर, वो जो क्वेश्चंस 3 बने आपको बताए थे बैंकिंग के लिए, जो कि हर बैंकिंग इंटरव्यूज़ में पूछा ही जाता है 99.9% लोगों से। वाई बैंकिंग, वाई नॉट अदर सेक्टर, वाई वी शुड सेलेक्ट यू इन कॉन्टेक्स्ट विद, ये सारी चीज़ें हैं ना, वाई नॉट अदर सेक्टर्स। तो सर यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा अंतर नहीं आपको देखने को मिलेगा। क्या होगा? वाई इंश्योरेंस, वाई नॉट अदर सेक्टर, वाई वी शुड सेलेक्ट यू, बस यही चेंज होने वाला है। नाम बस वो चेंज कर लो, आंसर्स वही रहने वाले हैं आपके। बैंकिंग की जगह पे इंश्योरेंस डाल देना, चीज़ें वही रहेंगी। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? ठीक है। दूसरी चीज़ बता देता हूँ, किसने आप लोग को ये बताया है कि क्वेश्चन और आंसर से आपके मार्क्स आपको मिलने वाले हैं? कतई नहीं मिलने वाले सर। लाख कोशिश और जतन कर लो कि मुझे मार्क्स आ जाएंगे, मैं रट्टा मार के चले जाता हूँ इंश्योरेंस के ना
50 हज़ारों चीज़ों पढ़ लेता हूँ, वहाँ जाके पूछेंगे कॉमेंट एंड वोमेंट करूँगा और नंबर आ जाएंगे। सर कभी नंबर नहीं मिलेंगे, बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेंगे उस चीज़ों के लिए, या फिर आपके नंबर कटेंगे भी नहीं उसके लिए। नंबर कहाँ मिलने वाला है ना सर, इंश्योरेंस की इंटरव्यू रहे या बैंकिंग की, नंबर आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ आपके वहाँ पे कॉन्फिडेंस से, आपके एक्सप्रेशन से, आपके कॉमन सेंस पे, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड से, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली आपके एटीट्यूड पे। वहाँ अगर आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव लेके जाते हो, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, जील वगैरह इंटरेस्ट के साथ उनके सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हो, यार उन्हें भी खोजना है अपने अंदर, मतलब आपको उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को, तो वो क्वालिटीज़ उनको दिखा दो ना। अगर आपको लगता है कि वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं तो वैसा इंटरव्यू आप मत दो, उसके लिए तो प्रिपेयरिंग मत करो। आपको क्या प्रिपेयर करना है, एक ऐसा इंटरव्यू जो वहाँ पे जाओगे, जो बीच में आप प्रिपेयर करोगे इंटरव्यू होने से पहले, कि जो इंटरव्यू आप चाहते हो उनसे वो आपसे पूछ लें। कहने का मतलब आप जिन चीज़ों को पढ़ के गए हो या जिन चीज़ों पे आप कॉन्फिडेंट हो, जिन चीज़ों के लिए आप प्रिपेयर्ड हो फेस करने के लिए, आप उन चीज़ों को मजबूर कर दो उनको पूछने के लिए। तो वो देखना आपके इंटरव्यू में आपको बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगा और बहुत अच्छे नंबर दिलाएगा। याद रखिएगा सर, आपके इस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के इंटरव्यू में इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत हद तक उन्हें ज़रूरत होती है एक ऐसे आदमी की, एक ऐसे पर्सन जिसके अंदर मैनेजरियल क्वालिटी के साथ चीज़ों को सही तरह से समझने का, सही तरह का एनालिसिस करने का प्रेजेंस ऑफ माइंड हो। क्योंकि वहाँ पे बैठ के ना बहुत तरह के आपको पॉलिसीज़ को देखना पड़ता है, बहुत सारे पॉलिसीज इवन बनाना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का काम का आपको वीडियो आपको मैंने बता चुका है। नहीं पता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का क्या काम होता है तो वो वाली वीडियो दे देना, वीडियो के लास्ट में आपको लिंक भी दे दूंगा, आप देख सकते हो अगर आप लोगों ने स्टिल नहीं देखी है तो वहाँ पे वो उनको खोज रहे हैं। वहाँ पे उनको कोई ज़रूरत नहीं है रट्टूमल और तोतामल का जो एकदम याद करके आया कोई भी चीज़ को। 90% लोग यहाँ पे गलती करके आते हैं कि वो सोचते हैं क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर कर लूँगा, इंश्योरेंस टर्म्स याद कर लूँगा तो मेरे काम बनने लगेंगे, मुझे अच्छे नंबर आएंगे। सर अगर आपको पता है तो दैट्स गुड, किसी ने नहीं कहा है कि आपको पता होने से आपको कोई नुकसान है, बट इट्स नॉट एट ऑल बैड कि आपको नहीं पता और आप बाकी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करके जा रहे हो। देखो अगर आप अपने बेसिक चीज़ों पे अगर कॉन्फिडेंट रख के वहाँ पे अपने इंटरव्यूज़ को फेस करोगे तो कोई आपके अच्छे मार्क्स दिलाने से आपको सेलेक्ट होने से नहीं रोक सकता है। हाँ बट अगर आप सिर्फ रटी रटाई चीज़ों को, नॉर्मल ट्रेडिशनल वे में चली आ रही चीज़ों को सिर्फ फॉलो करके आप इंटरव्यूज़ में जाते हो तो जान लो वहाँ पर आपके फंसने के बहुत सारे वजह बनने वाले हैं। ये सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन इन डिटेल्स नहीं कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ पॉइंट्स आपको जो भी मैं रिवाइज कर रहा हूँ समझ रहे हो, क्योंकि इतने सारे इंटरव्यूज़ के वीडियोज़ मुझे लगता है लगभग 50 वीडियोस मैंने इंटरव्यू से रिलेटेड दिए हुए हैं, तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। अब यहाँ पे एक डाउट होता है लोगों के अंदर का कि इंश्योरेंस अवेयरनेस को क्या कैसे करें। तो फ्रेंड्स जो आप लोगों ने मेंस के लिए प्रिपेयर किया है दैट्स इट, दैट्स सफिशिएंट। बेसिक चीज़ें इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस को आपसे पूछने वाले हैं, कोई आपसे ये एक्सपेक्टेशन भी वहाँ पे नहीं रखने वाला है कि आप इंश्योरेंस के इंटरनल चीज़ों के बारे में उन्हें बताओ, उनके ड्राफ्टिंग के बारे में, पॉलिसी मेकिंग के बारे में एंड सच थिंग्स बिल्कुल भी नहीं पूछने वाले हैं। वो आपसे बस देखेंगे कि यस ये लड़के को बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंश्योरेंस टर्म है कि नहीं, इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है ये समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना देखेंगे भैया। उन्हें तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर चाहिए, बाद में जो काम है ना जिसके लिए आप परेशान अभी हो रहे हो कि मुझे ये आता है कि नहीं, मुझे पता है कि नहीं, वो तो आप सीख जाओगे ट्रेनिंग पीरियड में जब जाओगे, छोड़ो नई ट्रेनिंग में सीखे, काम करते करते सीख जाओगे। तो उससे उनका एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं है। हाँ ये एक्सपेक्टेशन ज़रूर है कि अकल वाला बंदा तो है, एट टाइम्स जहाँ पे थिंग्स आपके लिए फेवरेबल नहीं होंगे वहाँ पे उन चीज़ों से आप सही तरह से टैकल तो कर पाओगे। कल को आने वाले समय में इंश्योरेंस कंपनी को आगे तो ले जाओगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में जा रहे हो, जीएम तक जा सकते हो। सर बहुत अच्छा प्रमोशनल एस्पेक्ट आपको यहाँ पे मिलता है और बहुत ही रॉयल जॉब रहती है। इसमें इंटरव्यूज़ पे बहुत ही खासा आपको ध्यान देना है, तब जाके आपको ये वाली जॉब ना जो आपके लाइफ को एक अलग ही डायमेंशन पे ले जा सकती है। सोचो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको दे रही है जहाँ पे सैलरी लेके कोई इशूज़ नहीं होगी, पर्क्स अलाउंसेस लेके कोई इशूज़ नहीं होगा, और साथ ही साथ आप लोगों में हर एक इंडिविजुअल अगर कोई ऐसा हाई एस्पायरिंग कैंडिडेट है जो सोचता है कि मुझे सिविल सर्विसेज या फलना ढिकाना ऐसे कोई एग्जाम्स को निकालना है, जो भी उसका एम हो, उसके लिए एक राइट प्लेटफॉर्म मिलता है विदाउट एनी वरीज ऑफ योर मॉनेटरी नीड्स। तो इस एग्जाम को आपको बहुत सीरियसली इस तरह से लेना चाहिए। जो आप लोगों ने पढ़ा है ना इंश्योरेंस के लिए अपने मेंस पे दैट इज सफिशिएंट। बहुत ज़्यादा अगर आपको स्टिल डाउट होता है तो IRDA के साइट पे चले जाओ, बेसिक चीज़ें इंश्योरेंस के बारे में देख लो, थोड़ा गूगल वर्क भी कर लो। गूगल वर्क करने से आप लोग को बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। साथ ही साथ LIC के WO के लिए भी आप प्रिपेयर हो जाओगे, राइट फ्रेंड्स। तो यही है इन टोटल आपके इंश्योरेंस का मंत्र, जो कि अगर आप फॉलो करोगे तो इस इंश्योरेंस के इंटरव्यू को आप बहुत ही आसानी से निकल लोगे। अपने प्रेजेंटेशन को सही रखिएगा, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिएगा और अपने सबसे बड़ी चीज़ एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिएगा। आपकी पॉजिटिविटी ही आपके सिलेक्शन का कारण बनेगी और डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। खा थोड़ी ना जाएंगे आपको इंटरव्यूज़ में, थोड़ी ना मार के भगा देने वाले हैं कि जाओ भाई इसे तो कुछ नहीं आता है, ये तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, इसे तो सिर्फ बैंकिंग ही पता है, इसे तो इंश्योरेंस के बारे में कुछ नहीं पता है। तो ये गलती मत करना, बी पोलाइट देयर,
स्माइल रखना अपने चेहरे पे, नहीं पता है, रिमेंबर द मंत्रा विच आई गेव यू इन द SBI सीरीज, सॉरी सर आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और हंस देना, मतलब ऐसा नहीं कि मजाक लगे, सॉरी सर आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, देखना आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। होप करता हूँ फ्रेंड्स अब चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी रिवाइज और रिवाइंड हो गई होंगी। ज़्यादा डिटेल्स के लिए उन वीडियोस को देख लो, मैं लिंक दे देता हूँ लास्ट में। अब रखता हूँ तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पे, कोई डाउट्स होता है तो कमेंट्स में पूछना। मिलता हूँ नेक्स्ट में, टिल देन बाय बाय।